स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। फॉरेक्स मार्केट को, क्रिप्टो मार्केट को एनालाइज करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर करना, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जहां आपको लाखों कमाने की कमिटमेंट तो नहीं दी जाएगी, लेकिन आप लाखों रुपया आपका लॉस होने से बचा सकते हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मिल जाएगी। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की। ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था नीचे के लेवल पे कि यहाँ तक एक बार बाउंस आएगा, और यहाँ बाउंस आ चुका है। ठीक है। तो अगर मार्केट को गिरना है इस जापानी येन यूएसडी, ठीक है, जापानी येन को गिरना है, तो यहाँ से ये कंटिन्यू वापस अपना ट्रेंड कर सकता है। तो कंडीशन क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ इंट्राडे टाइम फ्रेम में ले जाके कि क्या होगा। ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है इन लेवल्स पे। कि एक सेकेंड, ये तो गलत हो गया, जस्ट ए सेकेंड। ओके, ठीक है, ये हमारे पास है लेवल। ठीक है। अब सपोज दैट कि ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, ये आपको जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है सेल ऑन बाउंस ट्रेंड है, और यहाँ से हमें सेल का ट्रेड देखना है। ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल अगर एलिमिनेट होता है इस लेवल के नीचे, इस कैंडल के नीचे क्लोज हो जाता है, तो एक बार आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से एक सेल का ट्रेड बनेगा जिसका पहला टारगेट होगा ये। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जिसका पहला टारगेट होगा क्या, ये। ठीक है। फिर यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। फिर अगर और गिरना है तो फिर इसके बाद सेकंड जो लेवल है ये वाला लेवल है। ठीक है। जो मेजर लेवल है ये वाला लेवल है। तो ये नीचे के दो लेवल है। अगर ये ब्रीच हो जाते हैं तो ये जापानी येन और नीचे जाएगा, वरना अगर इसको घूमना है, ठीक है, तो यहाँ आते आते इन दोनों लेवल के बीच में से कहीं से एक अच्छा बायर आएगा, एक अच्छा बुलिश साइन मिलेगा, और यहाँ से इसको ऊपर भी लेकर जा सकता है। तो हम दो तरफा देखेंगे। ठीक है। अब हम करते हैं इसकी बाय साइड की बात। अब सपोज दैट कि यहाँ से एक अच्छा ग्रीन कैंडल प्रेजेंट होता है, अच्छे बायर्स आते हैं और ब्रेकआउट कर देते हैं इन हाइस का, तो आपको सीधा सीधा बाय साइड नहीं फंसना है, आपको एक डिप का वेट करना है। ठीक है। डिप आने दो। अगर अच्छा बायर है, अगर जापानी येन को और ऊपर जाना है इस पर्टिकुलर करेंसी को, तो ये डिप देगा और डिप के अंदर अच्छा बायर देगा, फिर ये ऊपर जा सकता है। ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं गोल्ड में कि गोल्ड क्या कर रहा है। तो गोल्ड में आपको कल से एक चीज बता रहा हूँ, क्या, कि गोल्ड बुलिश है ओवरऑल इन लेवल्स पर, और ब्रेकआउट भी कर चुका है। जो डेली वीडियोस देखता है वो जानता है कि हमारी वर्थ क्या है, हम क्या बताते हैं और क्या नहीं बताते हैं। ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर जो कि है 2990 के आसपास का, इस लेवल के ऊपर ऊपर ये क्या है, बुलिश है। लेकिन हमें सीधा सीधा ऊपर बाय भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम फंस सकते हैं। ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो नीचे बाई की अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ से मिलेगी वो भी बता देंगे, और लाइव ये कर क्या रहा है वो भी बता देंगे। अगर आप देखोगे ये एक सेलर आया, फिर एक बायर ने कोशिश आने की लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। ठीक है। फिर एक सेलर आया जिसने इस लास्ट बायर के नीचे क्लोज कर दी, फिर ये सेलिंग आ रहा है। ठीक है। तो अगर ये ग्रीन कैंडल एलिमिनेट हो जाता है ना, तो ये मान लेना कि इसका जो पहला टारगेट होगा नीचे की तरफ वो ये होगा। ठीक है। यहाँ आएगा, फिर अगर यहाँ कोई अच्छा बायर मिलता है तो यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड बनेगा अच्छा। ओके। और अगर अभी अभी ऊपर के लेवल से अगर बाय का ट्रेड इनिशिएट करना है तो एटलीस्ट इस लेवल का ब्रेकआउट होने दो। ठीक है। अच्छे बायर के साथ ब्रेकआउट होने दो। और ब्रेकआउट होने पे भी कंफर्म कैसे होना है, हमें ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ कोई हमें बुलिश साइन मिले या फिर डिप मिले। ठीक है। और डिप के अंदर एक अच्छा बायर मिलेगा, तब जाके वो कहीं हमें एक अच्छा ट्रेड देता हुआ दिखाई देगा बाय साइड का। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और कौन सा लेवल है बाइंग का वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गोल्ड के अंदर एक लेवल हमको ये दिख रहा है बाइंग का। अगर यहाँ गोल्ड आपको मिलता है, ठीक है, इस लेवल पे अगर आपको गोल्ड मिलता है और यहाँ कोई बुलिश साइन मिलता है, तो यहाँ से भी एक बाय का ट्रेड इनिशिएट हो सकता है ऊपर के लेवल के लिए अच्छा खासा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन सीधा सीधा ऊपर के लेवल पे बाय करना, अब सोचो जिन लोगों ने यहाँ बाय किया होगा वो लोग नेट टू नेट अभी लॉस में बैठे हुए हैं, और कितना लॉस वो लेंगे ये हम नहीं जानते। अभी ओवरऑल हमें गोल्ड जो दिख रहा है वो सेल की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, मतलब नीचे की ये लेवल एक बार को रिटेस्ट कर सकता है। एक बार देखने वाली बात होगी कि यहाँ बायर या सेलर जो है, सेलर कितना दमदार है या बायर कितना दमदार है। अभी तो हमें इन लेवल्स पे सेलर दमदार दिख रहा है, ये देख लो आप, आपको दिख रहा होगा। ठीक है। गोल्ड का हो गया। गोल्ड के बाद बीएनबी। ठीक है। अब चलो बीएनबी को देख लेते हैं कि बीएनबी क्या कर रहा है, और बीएनबी क्या क्या कर सकता है वो भी देख लेते हैं हम। तो मैं एक बार इसकी ड्राइंग हटा देता हूँ। ये लीजिए, हटा दी। तो ओवरऑल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक एक बार बाउंस देगा, इसने यहाँ तक बाउंस दे दिया। ठीक है। अब देख लेते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम में कि क्या और हो सकता है इसमें, और रनिंग चल क्या रहा है इसमें। ठीक है।
चलिए, अगर बीएनबी को ऊपर जाना है, ठीक है, जैसे यहाँ से एक बार बाउंस दिया है यहाँ तक, और यहाँ से वापस बाउंस देने की कोशिश कर रहा है, तो अगर ये पर्टिकुलर इस लेवल के ऊपर आ जाता है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर अगर अच्छा बायर दे देता है, तो आपको ये जानने की जरूरत है कि ये वापस इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए जा सकता है, मतलब यहाँ से एक बाय का ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, कि अगर ये इस लेवल के नीचे आ जाता है, आप देख सकते हैं कि एक बेस का लेवल है, ये एक सपोर्ट का लेवल है, यहाँ से बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो अगर इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे बीएनबी आ जाता है, तो सीधा सीधा सेल नहीं करना है, ठीक है। ब्रेकडाउन को ट्रेड करने की भी अपनी टेक्निक होती है, कंफर्मेशन लेंगे हम, एक बाउंस का वेट करेंगे, ठीक है, और फिर से सेलर का अच्छे बियरिश साइन का वेट करेंगे, फिर हमें सेल की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी बीएनबी में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इथेरियम पे, कि इथेरियम क्या कर रहा है। तो जस्ट ए सेकेंड, सारे लेवल मार्क किए हुए हैं, ये जब से चल रहे हैं, जब से ये मार्क ही चल रहा है, ठीक है। चलिए, अब बीएनबी को एक बार मैं इसकी ये ड्राइंग हटा देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। ओके, लाइव है जो है, यहाँ कोई एडिटिंग वेडिटिंग नहीं है, यहाँ जो है भाई साहब सीधा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं होता है, यहाँ लाइव ट्रेडिंग होती है, ओके। चलिए, ये एक रेंज में अटकता हुआ दिखाई दे रहा है, ओवरऑल सेल ऑन बाउंस मोड है, लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर अच्छा बायर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, और बाइंग के स्ट्रक्चर दिखते हैं, और बाइंग के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बाय ऑन डिप, ठीक है, बाय ऑन डिप के बाद एक बाइंग का स्ट्रक्चर होता है ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट। अगर इस लेवल के ऊपर आता है और ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट करता है या बाय ऑन डिप करने लग जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये इस लेवल का भी ब्रेकआउट करवा देगा। फिर अगर इसको गिरना है, तो यहाँ से अच्छा खासा बायर्स को फंसा के फिर यहाँ तक गिरा देगा, और इन सब ऊपर को फंसा के यहाँ आ जाएगा। फिर अगर इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है, वो यहाँ आके डिसाइड हो जाएगा, ओके। चलिए, अब इंट्राडे में देख लेते हैं कि इंट्राडे में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन इसमें हम कैसे ट्रेड करेंगे, इसमें भी हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए, ओवरऑल सेल ट्रेंड में है, ठीक है, और इस लेवल के पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे ये बियरिश है, ठीक है। अगर इसमें बाय भी करना है ना, सपोज दैट कि इसका ब्रेकआउट करता है अच्छे बायर के साथ, है ना, तो सीधा सीधा बाय में नहीं घुसना है, क्योंकि ओवरऑल इसका सेल का ट्रेंड है, ठीक है। हम डिप का वेट करेंगे, अगर इसका ब्रेकआउट भी आता है, तो डिप के बाद अगर कोई अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छा बुलिश साइन मिलता है, तो हम बाई की ट्रेड इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज हम इनिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर ये आप देख रहे हो, ये जो अभी कर रहा है, ये एक रेड कैंडल बना रहा है, ठीक है, और अगर ये इन ग्रीन कैंडल्स को ऐसे ही आउट करता जाता है और क्लोजिंग कर देता है, तो फिर ये नीचे ही और खिसकता हुआ दिखाई देगा। तो हमें नीचे डायरेक्ट नहीं ब्रेकडाउन ट्रेड करना, हमें इस सिनेरियो पे ही चलना है, ठीक है। अगर इन लेवल्स के नीचे आ जाता है, इनमें ये ग्रीन कैंडल आउट हो गया, फिर ये ग्रीन कैंडल आउट हो गया, तो आपको इतना जानने की जरूरत है कि ये स्टॉप लॉस रख के हम नीचे इसको नीचे के लिए सेल कर सकते हैं अच्छे से इथेरियम को, ठीक है। चलिए, सोलाना, सोलाना को जैसा कि मैं काफी दिनों से बता रहा हूँ, ये एक अच्छी जगह है, लेकिन ये कंटिन्यूअसली सेल होता जा रहा है, लगता है ये रुकेगा ही नहीं, है ना, ये तो रुकेगा ही नहीं ऐसा लग रहा है, ये गिरे पे गिरे जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा। लेकिन ये है एक अच्छी जगह कि यहाँ से एक बार बाइंग होनी चाहिए मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये एक अच्छी जगह है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यकीन हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरी बात के पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। ये देखिए, ये कहाँ है, ये किस लेवल का ब्रेकडाउन कर रहा है, आप खुद देखिए। यहाँ से इसका ब्रेकआउट करने के बाद इसने ऑल टाइम हाई लगाया था, और अब ये इसी लेवल के आसपास चल रहा है। ओवरऑल पीछे से जो इसका अभी ट्रेंड आ रहा है, वो सेल का आ रहा है, लेकिन ये भी है कहाँ, बिल्कुल सपोर्ट के लेवल पे। क्यों? क्योंकि इसी लेवल का ब्रेकआउट करके इसने ऑल टाइम हाई लगाया था, ठीक है। अब इंट्राडे में देख लेते हैं कि सोलाना क्या कर रहा है, और इसको कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए। चलिए, हम ये भी देख लेते हैं एक बार सोलाना को, ओके। चलिए, सोलाना ओवरऑल अगर आप देखोगे, तो इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे क्या है, बियरिश है ना। इन लेवल्स के नीचे पर्टिकुलर बियरिश है, अगर इन लेवल्स का ब्रेकआउट हो जाता है, तो सीधा सीधा बाय में हम नहीं उलझेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम बाइंग कंफर्मेशन का वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम मल्टीपल कंफर्मेशन पे ट्रेड करेंगे ना, तो हमारे लॉस होने के चांसेस काफी कम है। अब सपोज दैट इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है, अगर सेलर हैवी है, तो वापस नीचे आ जाएगा, वरना क्या होगा कि डिप देगा, यहाँ तक देगा या यहाँ तक देगा, ठीक है। और इस डिप के अंदर बायर की प्रेजेंस हमें ये सोलाना हमें शो करेगा, और हम उस बायर को ट्रेड करेंगे, बाय साइड अच्छा हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा, ओके। ये हो गया बाय का। अब सपोज दैट कि इस लेवल के नीचे आ जाता है, इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है,
ठीक है, तो फिर क्या करना है, हमें सीधा सीधा सेल में तो नहीं फंसना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सेकंड कंफर्मेशन का वेट करेंगे, कि हम एक बाउंस का वेट करेंगे। ठीक है, और फिर इस बाउंस के अंदर कहीं से ब्रेकआउट फेलियर होता है या सेलिंग का इंडिकेशन या कोई सेल का कंफर्मेशन मिलता है, तो हम सेल करेंगे, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। चलिए अब बिटकॉइन को देख लेते हैं कि बिटकॉइन हमारा क्या कर रहा है। तो बिटकॉइन जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहाँ तक बाउंस देना था इसने दिया, और उसके बाद वहां से वापस ये नीचे की तरफ अपने ट्रेंड को कंटिन्यूअसली कर रहा है, और इसके पास नीचे काफी स्पेस है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। आप देख सकते हो कि लास्ट जो बायर आया था अभी उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, मतलब ओवरऑल ये अभी बेयरिश टेरिटरी में ही है, बेयरिश साइन ही दे रहा है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हमें क्या कैसे करना चाहिए। ओके, तो ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे ये बियरिश है। ठीक, अगर सपोज दैट कि अभी है ना ये इसका ब्रेकआउट कर देता है, अगर आप देखोगे तो ये एक बुली सिंगलफिंग टाइप में भी दिया है इंट्राडे टाइम फ्रेम में। अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो सीधा सीधा बाई में ना फंस के हम एक डिप का वेट करेंगे, और इस डिप के अंदर अगर कोई बुलिश साइन मिलता है, ठीक है, तो हम एक बाय का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, वो हमारे लिए काफी प्रॉफिटेबल होगा, अनटिल अनलेस ये सिनेरियो बनना चाहिए। ठीक है, और अगर इस लो के नीचे आ जाता है ना बिटकॉइन, इस लो को आउट कर देता है, ठीक है, तो हम एक और कंफर्मेशन का वेट करेंगे, जैसे कि बाउंस का या किसी बियरिश साइन का वेट करेंगे। ठीक है, और जब वो बाउंस में हमें कोई वीक बियरिश साइन मिलेगा, तो हम इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, हमें एक अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। तो हमें दो तरफा देखना है, एक तरफा नहीं देखना। सारी सिनेरियो मैंने आपको बताए, होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।